राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यूँ तो भगवान जगन्नाथ जी के कई भक्त हैं, लेकिन आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी के एक मुस्लिम भक्त सालबेग की और जगन्नाथ जी की भक्ति की बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, देश का उड़ीसा राज्य अपनी रंग बिरंगी कला, संस्कृति, तहजीब, सफ़ाफ़त, खान पान, त्योहार आदि के लिए जाना जाता है। इन्हीं सब के साथ दुनिया भर में मशहूर है हर साल पुरी से निकलने वाली जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा। भक्तों, जगन्नाथ भगवान मंदिर भारत के पवित्र धामों में से एक है। हर साल यह भव्य यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर निकाली जाती है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का साक्षी बनना ही सौभाग्य का माना जाता है। यही वजह है कि इसका एक हिस्सा बनने के लिए लाखों लोगों की तादाद में लोग पुरी पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा से जुड़ी एक ऐसी बात है जो भक्तों को हैरान कर देती है। ऐसा ही एक किस्सा यहाँ की मजार से जुड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मजार पर आकर क्यों रुक जाता है और ये मजार किसकी है। जगन्नाथ मंदिर से ढोल नगाड़ों की थाप और जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। रथ में होते हैं उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा। तीनों भाई बहनों को नगर का भ्रमण के लिए यह भव्य आयोजन किया जाता है। मगर इस यात्रा में शामिल भक्त उस वक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब भगवान का रथ एक मजार पर आकर के रुक जाता है। भक्तजनों, यह बात आप सबको हैरान कर देगी कि दुनिया को चलाने वाले भगवान जगन्नाथ जी के रथ के पहिए एक मजार पर आकर आखिर क्यों रुक जाते हैं। इससे जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी का सालबेग नाम का एक मुस्लिम भक्त था। उसकी भगवान जगन्नाथ जी में बड़ी आस्था थी। वह भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में रम गया। भक्तजनों, कौन था ये सालबेग और क्यों इसने भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति की? आज हम भक्त सालबेग की संपूर्ण कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यह कथा जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। भक्तजनों, कथा इस प्रकार है। भक्तजनों, कहा जाता है कि जिस मुस्लिम
कि यह मज़ार है, उसका नाम सालबेग था। वह भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था। मंदिर के पुजारी और शहरवासी बताते हैं कि सालबेग यहीं का रहने वाला था। उसकी माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। यह उस समय की घटना है जब भारत पर मुगलों का शासन था। सालबेग भी मुगल सेना में एक सैनिक पद पर था। कहते हैं कि सालबेग प्रारंभ से ही मुस्लिम धर्म को मानता था, मगर उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि सालबेग भगवान जगन्नाथ जी का एक बहुत ही बड़ा भक्त बन गया। एक बार सालबेग के माथे पर गंभीर चोट लग गई। इस चोट के कारण एक बड़ा घाव हो गया, जिसका इलाज भी किसी हकीम और वैद्य के पास नहीं मिला था। सालबेग ने हर जगह दिखा लिया था, मगर उसका जख्म तो ठीक ही नहीं हो रहा था। इस गंभीर घाव के कारण ही उसे मुगल सेना ने भी सेना से निकाल दिया था। परेशान और हताश सालबेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने भी अपनी माता के बताए अनुसार जगन्नाथ जी की अनन्य भक्ति की। सालबेग भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में इतना खो गया था कि वो दिन रात पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इसी भक्ति और पूजा अर्चना के चलते सालबेग को मानसिक शांति मिली और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। मुस्लिम होने के कारण सालबेग को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वह भगवान के मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की भक्ति करने लगता। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी उसे सपने में आकर दर्शन दिया करते थे। भगवान उसे सपने में आकर उसके घाव पर भभूति लगा देते और सालबेग सपने में ही उस भभूति को अपने माथे पर लगा देखता था। उसके लिए हैरानी करने की बात यह थी कि भभूति के कारण उसका घाव सच में ठीक हो गया और जब वह सुबह उठकर देखता तो उसके माथे पर सच में भभूति ही लगी होती थी। मुस्लिम होने के कारण सालबेग कभी भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाया और इसी इच्छा को अधूरी उसके दिल में रखकर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले सालबेग ने कहा था, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मजार मंदिर गुंडीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। इसके कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मजार पर आकर भगवान जी का रथ रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी पुरोहितों
और राजा ने सालबेग की सारी सच्चाई जानी और भक्त सालबेग के नाम की जय जयकारे लगाए। जयकारे लगाने के बाद रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए जरूर रुकता है। भक्त सालबेग का सारा जीवन मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की आस लगाए में ही निकलता गया। वह रोज भगवान जगन्नाथ जी के जयकार करता हुआ और भाव से भरा हुआ तुरंत जगन्नाथ के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ता था, मगर उसे मुस्लिम होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। इसीलिए मुस्लिम होने के कारण उसकी भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन करने की अभिलाषा उसके मन में ही रह गई। ऐसे में वह मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करने लगता, प्रभु का नाम जपता और उनके भजन लिखता। धीरे धीरे भक्त सालबेग के भजन अन्य भक्तों की भी जुबान पर चढ़ने लगे। लोग बताते हैं कि सालबेग के बनाए गए भगवान जगन्नाथ जी के भजन आज भी लोगों की जबान पर रहते हैं। भक्त सालबेग मुस्लिम होने के कारण भी भगवान जगन्नाथ के अन्य भक्तों में उसकी भक्ति के कारण उसे एक अहम स्थान मिला है, जिसके दर्शन भगवान जगन्नाथ जी स्वयं करने जाते हैं। ऐसे ही हैं मेरे प्रभु जगन्नाथ जी। उनकी भक्ति करने वाले को प्रभु जन्म जन्मान तक तार देते हैं और संसार में उसकी भक्ति को और उस भक्त को हमेशा हमेशा के लिए प्रसिद्ध कर देते हैं। जय जगन्नाथ जी, जय सालबेग जी। भक्तजनों, यह थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की एक रोचक कथा। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। राम जी का नारा लेने से तो सारे दुख दर्द, सारे दुर्भाग्य कट जाते हैं। इसीलिए राम का नाम सदैव हमारी ज़बान पर रहना चाहिए। जय श्री राम। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में ज़रूर शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।